Hello my dear learners, नमस्कार and welcome to this channel. I am राकेश. First of all, सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं. हमेशा की तरह I am going to read and translate into हिंदी. Let's begin. Global peace essential for brighter future PM कहा जा रहा है. ग्लोबल पीस डैट मीन्स वैश्विक शांति. पीस का मतलब शांति. ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व स्तर पर यानी कि वैश्विक शांति. वैश्विक शांति के लिए एसेंशियल आवश्यक है. एसेंशियल नेसेसरी जरूरी आवश्यक है. फॉर ब्राइटर फ्यूचर यानी कि उज्ज्वल. ब्राइटर डैट मीन्स उज्ज्वल. फ्यूचर भविष्य. इट मीन्स उज्ज्वल भविष्य के लिए ग्लोबल पीस यानी कि विश्व स्तर पर शांति एसेंशियल आवश्यक है. एसेंशियल नीडफुल नेसेसरी कह सकते हैं. ऐसा पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहे हैं. उन्होंने क्या कहा? ग्लोबल पीस यानी कि वैश्विक शांति एसेंशियल है, आवश्यक है. फॉर ब्राइटर फ्यूचर उज्ज्वल भविष्य के लिए, आने वाले उज्ज्वल भविष्य के लिए ग्लोबल शांति आवश्यक है. नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन आर्टिकल. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे एक्नॉलेज्ड द राइज ऑफ न्यू conflicts that threaten the socio-economic stability of nations and said कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को स्वीकार किया. एक्नॉलेज्ड स्वीकार किया किस बात को? द राइज ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब संघर्ष, झगड़ा, टकराव कह सकते हैं. यानी कि राइज एंड राइज का मतलब वृद्धि, इंक्रीज होना, बढ़ना. किस बात को स्वीकार किया है? न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स नए टकराव, नए संघर्ष के बढ़ने की. डैट जो थ्रेटन डैट मीन्स आशंकित करता है, चेतावनी देता है कह सकते हैं, या सूचना देता है. द सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ नेशंस डैट मीन्स सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता. स्टेबिलिटी स्थिरता यानी कि एक राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर क्या करता है? एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को संकट में ला सकते हैं. एंड और सैड और उन्होंने क्या कहा? डैट की दीज चैलेंजेज कैन ओनली बी इफेक्टिवली मेट थ्रू कंसर्टेड ग्लोबल एक्शन एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट. कहा जा रहा है कि इस तरह के जो नए टकराव बढ़ रहे हैं और देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को संकट में डाल रहे हैं, ये चुनौतियाँ, दीज चैलेंजेस क्या हो सकता है? कैन ओनली बी यानी कि किया जा सकता है केवल इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से, इफेक्टिवली वैश्विक स्तर पर सम्मिलित कार्रवाई करके इन चुनौतियों को सामना किया जा सकता है. एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट प्रत्येक लोग आपस में मिलकर, इंगेजमेंट यानी कि एक दूसरे से संपर्क करके और सम्मिलित कार्रवाई करके इन चुनौतियों से मुकाबला किया जा सकता है. इस प्रकार आई रिपीट कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे एक्नॉलेज्ड यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को क्या किया है? एक्नॉलेज्ड स्वीकार किया है. द राइज ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि नए टकराव के बढ़ते संघर्ष को क्या किया है? स्वीकार किया है. डैट थ्रेटन
जो कि आने वाला समय में यह जो है संकट पैदा कर सकता है। द सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक स्टेबिलिटी, एक राष्ट्र ऑफ नेशन, एक राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्या कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। और उन्होंने कहा डैट दीज चैलेंजेज, कि ये जो चुनौतियां हैं कैन ओनली बी इफेक्टिवली मेट थ्रू कंसर्टेड ग्लोबल एक्शन, और ये चुनौतियां केवल प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है विश्व स्तर पर मिलकर, यानी कि सम्मिलित कंसर्टेड ग्लोबल एक्शन, सम्मिलित ठोस कार्रवाई करके, एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, एक दूसरे से लोगों के संपर्क करने से इन चुनौतियों को मुकाबला किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर मोदी emphasized the critical importance of global peace in securing a brighter future for humanity and at the success of our collective efforts lies on unity and collaboration among nations and communities। कहा जा रहा है कि मिस्टर मोदी ने एम्फसाइज किया, जोर दिया, द क्रिटिकल यानी कि नाजुक, एम्फसाइज्ड यानी कि जोर दिया किस बात पर, द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण महत्व को, क्रिटिकल यानी कि इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस किसका, ऑफ ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति के महत्वपूर्ण महत्व पर एम्फसाइज किया, इन सेक्यूरिंग सुरक्षा करते हुए, अ ब्राइटर फ्यूचर इट मीन्स उज्ज्वल भविष्य के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने क्या किया है, एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि विश्व स्तर पर शांति कैसे आना चाहिए। असर्टेड डेट मीन्स कथन यानी कि, और उन्होंने क्या कहा, डेट की द सक्सेस ऑफ आवर कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी कि कलेक्टिव का मतलब सामूहिक, एफर्ट्स प्रयास, हम लोगों के सामूहिक प्रयास की सक्सेस, रिलाइज ऑन यानी कि रिलाई ऑन का मतलब भरोसा करना, यानी कि हमारे सामूहिक प्रयास जो है, हमारे सामूहिक प्रयास की कामयाबी रिलाइज भरोसा करती है, ऑन यूनिटी एकता, एंड कोलैबोरेशन अमोंग नेशंस एंड कम्युनिटीज डेट मीन्स समुदाय। इस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी ने असर्टेड यानी कि जोर देते हुए कहा, द सक्सेस ऑफ आवर कलेक्टिव एफर्ट्स, हम लोगों के सामूहिक प्रयास की कामयाबी जो है से भरोसा करती है, रिलाइज ऑन किस पर, यूनिटी एकता, एंड कोलैबोरेशन सहयोग, एमोंग नेशन किसके बीच, राष्ट्रों के बीच, एंड कम्युनिटी समुदाय के बीच, यानी कि एक दूसरे के लोगों के बीच और एक दूसरे राष्ट्र के बीच की एकता ही क्या करती है, यह भरोसा दिलाती है कि हमारी सामूहिक प्रयास सफल होगी, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड दैट ग्लोबल पीस इज फंडामेंटल फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, दोहराया है, रीइटरेटेड यानी कि बात को दोहराया, डैट की ग्लोबल पीस यानी कि वैश्विक शांति, विश्व स्तर पर शांति जो है, इज फंडामेंटल यानी कि मौलिक है, फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर उज्ज्वल भविष्य के लिए यह जो है से मौलिक है। री इन्फोर्सिंग यानी कि मजबूती प्रदान करते हुए, री इन्फोर्स
डेट मीन्स शक्ति बढ़ाना, री इन्फोर्सिंग यानी कि मजबूती देते हुए, शक्ति बढ़ाते हुए, डेट की आवर शेयर्ड एंडेवर्स रिलाई ऑन यूनिटी, हम लोगों का साझा किया गया प्रयास क्या करता है, निर्भर करता है किस पर, यूनिटी एकता पर, यानी कि हम सभी एकजुट हैं या नहीं, यानी कि विश्व स्तर पर एक देश दूसरे देश प्रति और समुदाय में लोगों के प्रति एकजुट है या नहीं, इंडेवर्स यानी कि प्रयास। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड इंडियाज हिस्टोरिकल कमिटमेंट टू पीस, ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फिगर्स सच एज भगवान बुद्ध एंड महात्मा गांधी। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइटेड यानी कि प्रकाश डाला है इंडिया के ऐतिहासिक वायदा, कमिटमेंट वचनबद्धता, प्रतिबद्धता किसको लेकर, शांति को लेकर, वायदा जो निभाया है उस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने क्या कहा, ड्राइंग इंस्पिरेशन प्रेरणा लेने के लिए, फ्रॉम फिगर्स ऐसे हस्तियाँ विभूतियाँ, सच एज जैसा कि भगवान बुद्ध एंड महात्मा गांधी, यानी कि इन महान पुरुषों से प्रेरणा लेने के लिए कहे हैं। हु यानी कि भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हु एम्फसाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी, उन्होंने क्या किया है, एम्फसाइज्ड जोर दिया, उन्हें मानव के मर्यादा पर जोर दिया है। डिग्निटी डेट मीन्स मर्यादा, मान, सम्मान, यानी कि जिसने एम्फसाइज किया है यानी कि भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने क्या किया है, जोर दिया था ह्यूमन डिग्निटी एंड वेलफेयर, यानी कि मानव के कल्याण और शान बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया था। वैल्यूज डेट रिमेन प्रोफाउंडली रिलेवेंट टुडे, जो आज भी क्या है, पूरी तरह से बना हुआ है, रिमेन बने रहना, काफ़ी प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट, ऑथेंटिक कह सकते हैं। आज भी उन लोगों का दिया गया प्रेरणा हमेशा कार्य में लाते हैं। इस तरह से आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड यानी कि उन्होंने प्रकाश डाला है इंडिया के ऐतिहासिक प्रतिबद्धता किसकी ओर, शांति की ओर, ड्राइंग इंस्पिरेशन, और उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया है फ्रॉम फिगर्स उन तस्वीरों की ओर, सच एज भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी, जिनसे प्रेरणा लेने की बात कही जा रही है, जिनसे प्रेरणा लेने के लिए कही जा रही है, जिसने क्या किया है, एम्फसाइज किया है मानव के कल्याण के लिए, मर्यादा के लिए, शान बढ़ाने के लिए। वैल्यूज डेट रिमेन प्रोफाउंडली, और उनका जो महत्व है प्रोफाउंडली रिलेवेंट टुडे, डेट मीन्स पूरी तरह से कंप्लीटली रिलेवेंट, संगत जो है से बना हुआ है कह सकते हैं।